हेलो एवरीवन। सबसे पहले तो आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। गुड मॉर्निंग एवरीवन। उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग अच्छे होंगे और आप सबकी स्टडीज भी अच्छी चल रही होंगी। आज हमारा पेपर वन मस्ट नो सीरीज का टॉपिक रहेगा कोप 30। अभी तक हम अगर बात करते हैं कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की, यूएनएफ ट्रिपल सी के हर वर्ष कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज होती हैं। तो 2025 में जो सबसे लेटेस्ट वाला हुआ है वो हुआ है कोप 30। तो आज हम कोप 30 के बारे में बात करेंगे। कोप 30 से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उनका हम रिवीजन करेंगे, क्योंकि एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपके यूजीसी नेट एग्जाम के लिए माना जाता है। और यहाँ से सवाल भी आपके आते हैं। अगर हम यूनिट 9 एनवायरमेंट की बात करें तो काफी इंपॉर्टेंट सेक्शन है जहां से आपके सवाल पूछे जा सकते हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो देखो हम बात करते हैं कि ये जो कोप 30 है ये है क्या बेसिकली। तो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की हम बात करते हैं। तो यूएनएफ ट्रिपल सी यानी कि यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, यानी कि यूएनएफ ट्रिपल सी, जो कि रियो समिट से आपका निकल के आता है। रियो समिट जो कि 1992 में होती है, जिसको हम अर्थ समिट भी बोलते हैं, जहां से आपका यूएनएफ ट्रिपल सी है जिसका उद्भव होता है। और उसके बाद में हम देखते हैं कि 1995 से लेकर, क्योंकि कोप जो वन हुई थी वो 1995 में हुई थी, तो कोप वन से लेकर यानी 1995 से लेकर हर साल आपकी एक बैठक होती है जिसको हम बोलते हैं कोप। तो इस बार जो 2025 में जो बैठक हुई है उसको बोलते हैं कोप 30। ठीक है जी। तो इसका पूरा नाम क्या है? 30th यूएन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस, यानी कि कोप 30। बात करते हैं कि ये कॉन्फ्रेंस आपकी हुई कहां पे है, तो वो हुई है आपकी ब्राजील में। कहां पे हुई है? ब्राजील में आपकी ये कॉन्फ्रेंस हुई है। और इसका जो मेजबान शहर है यानी कि होस्ट सिटी है वो क्या है? बेलम। बेलम यानी कि ब्राजील में ही है आपका बेलम, वहां पर ये हुई है। तो यहां से एक सवाल बन सकता है कि कोप 30 है वो कहां पर आयोजित हुई है? ब्राजील। और ब्राजील में भी कहां पर, कौन सी सिटी? बेलम में ये आपकी आयोजित हुई है। और इसकी तारीख यानी कि डेट थी आपकी 10 से 21 नवंबर के बीच में इसका आयोजन हुआ था। आयोजन किसके द्वारा करवाया जाता है? इसका आयोजन करवाया गया था आपका यूएनएफ ट्रिपल सी के द्वारा, यानी कि यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज के द्वारा इसका आयोजन करवाया गया था। और इसके प्रतिभागी कितने देश थे, यानी कि कितने देशों ने इसमें भाग लिया? तो लगभग 190 प्लस देश हैं जिनके द्वारा यहाँ पर पार्टिसिपेशन दिया गया। साथ में वर्ल्ड के जो टॉप लीडर्स हैं, एनजीओज हैं, साइंटिस्ट हैं, जो टॉप कंपनीज हैं, उनके द्वारा भी इसमें पार्टिसिपेशन किया गया। बात करते हैं कि ये जो कोप 30 है ये महत्वपूर्ण क्यों है और इसमें क्या क्या मेन मेन डिसीजंस हैं जो आपके लिए गए, मुख्य विषय क्या क्या है, क्या क्या बातें यहाँ पर हुई। तो एक तो देखो एनडीसीज के बारे में हुई। एनडीसीज का मतलब क्या है? आपका नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशंस। और एनडीसीज है जो कहां से निकल के आते हैं? ये बेसिकली पेरिस जो आपका सम्मेलन हुआ था, पेरिस एग्रीमेंट से आपके एनडीसीज हैं जो निकल के आते हैं। पेरिस एग्रीमेंट से आपके एनडीसीज हैं जो निकल के आते हैं। तो एनडीसीज बेसिकली ये क्या है कि इसमें ये बोला गया कि देश नए जलवायु लक्ष्य हैं उनको डिसाइड करेंगे। एक यहाँ पर क्लाइमेट फाइनेंस की बात की गई कि भाई विकासशील देशों के लिए हम वित्तीय सहायता देंगे। जो विकसित राष्ट्र हैं वो विकासशील देशों को क्या करेंगे? वित्तीय सहायता देंगे। एक लॉस एंड डैमेज फंड की यहाँ पर बात की गई कि भाई जैसे प्राकृतिक या जलवायु से संबंधित आपदाएं आती हैं तो उसमें हम जो गरीब देश हैं, है ना, जो पीड़ित देश हैं उनकी क्या करेंगे? मदद करेंगे। अडेप्टेशन की यहाँ पर बात की गई कि जलवायु प्रभाव की हम तैयारी करेंगे कि भाई यहाँ पर नए नए जो क्लाइमेट चेंजेस हमारे हो रहे हैं उनसे निपटने की हम तैयारी करेंगे, इसकी बात की गई। मिटिगेशन की बात की गई कि भाई जो हमारी ग्रीन हाउस गैसेस का उत्सर्जन हो रहा है जिसके कारण ये जलवायु आपके परिवर्तन हो रहे हैं तो उनसे हम बचेंगे, उनको कम करेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये आपका ब्राजील में हुआ था, बेलम में हुआ था। तो बेलम ही इसके लिए क्यों चूज किया गया? क्योंकि हमें जो अमेजोन फॉरेस्ट है ना, अमेजोन रेन फॉरेस्ट है, उनको हमें बचाना है। क्योंकि इनको हम क्या बोलते हैं? लंग्स ऑफ द वर्ल्ड बोलते हैं। ठीक है। एक एनर्जी ट्रांजिशन की यहां पर बात की गई कि भाई हम अभी जो जीवाश्म ईंधन यूज कर रहे हैं उसकी जगह हम नवीकरणीय ऊर्जा है इसका उपयोग लेंगे। तो ये मेन मेन बातें हैं जो यहाँ पर की गई। जैसा कि मैंने बताया कि भाई बेलम ही क्यों चूज किया गया?
अमेजन का क्षेत्र ही क्यों चूज किया गया कोप 30 के लिए? तो इसके पीछे कारण ये था बेसिकली, क्योंकि अमेजन जो है ना वो सबसे ज्यादा कार्बन को अवशोषित करते हैं बेसिकली, है ना। अरबों टन कार्बन को अवशोषित करते हैं, इसलिए इनको लंग्स ऑफ द अर्थ भी बोलते हैं, पृथ्वी के फेफड़े भी बोलते हैं इनको। और अभी देखो वहां पर वनों की कटाई है जो बहुत बड़ी समस्या है, तो वनों की कटाई को रोकने के लिए, जागरूकता पैदा करने के लिए, इसके कारण अमेजोन को यहां पर सेलेक्ट किया गया था। तो ये एक कारण माना जाता है। ठीक है, अब देखो इसके अपेक्षित लक्ष्य क्या क्या है, तो एक एक करके मैं बता देता हूं। एक तो देखो नए 2035 तक जलवायु लक्ष्य हैं जिनको निर्धारित करना। जलवायु वित्त की भाई हमें यहां पर $100 से लेकर और $500 बिलियन तक, 100 बिलियन से $500 बिलियन तक हमें जो वित्त है बेसिकली जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए उसको हमें इकट्ठा करना है। जीवाश्म ईंधन को हमें कम करना, इसके लिए योजना बनानी है। वन संरक्षित संरक्षण समझौते हमें बनाने हैं। लॉस एंड डैमेज फंड का हमें विस्तार करना है और संवेदनशील देशों के लिए अनुकूलन योजनाएं बनानी है ना। तो ये सारी बातें हैं जो इस कोप 30 में की गई थी। तो इतनी बातें हमें याद रख लेनी है। ओके जी। यहां पर हम बात करते हैं कि भारत का क्या रोल रहा, इस कोप 30 में हम बात करते हैं। तो भारत के किन किन दृष्टि से भारत के लिए इंपॉर्टेंट है। तो एक तो देखो हम विकसित देशों से जलवायु वित्त लेंगे, है ना, कि क्योंकि भारत स्टिल डेवलपिंग कंट्रीज है तो हमें फाइनेंस हम प्राप्त करेंगे। एक हम सोलर और विंड एनर्जी का विस्तार करेंगे। एक ग्रीन हाइड्रोजन मिशन है, इसको हम बढ़ावा देंगे, है ना। क्लाइमेट जस्टिस की बात कर की, और एक हमारा मिशन चल रहा है लाइफ, यानी लाइफ स्टाइल फॉर द एनवायरमेंट, है ना। तो ये काफी इंपॉर्टेंट मुद्दे हैं जो हमारे इससे जुड़े हुए हैं। उसके बाद में हम बात करते हैं कि यहां पर अच्छा देखो दो तीन चीजें हैं आपका, कि इससे पहले कौन कौन सी कोप हुई हैं। तो कोप 28, कोप 29। तो कोप 28 हुई थी आपकी यूएई में, है ना। और इसका मेन फोकस ये था कि पहला वैश्विक आकलन यहां पर किया गया था। और कोप 29 2024 में हुई थी अजरबैजान में, यहां पर क्लाइमेट फाइनेंस के ऊपर ध्यान दिया गया था। और कोप 30 जो 2025 में ब्राजील में हुई थी, इसमें नए जलवायु लक्ष्य है जो निर्धारित किए गए, और अमेजोन जो रेन फॉरेस्ट है वो इसका मेन ध्यान था, मतलब मेन फोकस एरिया था। तो ये सारी बातें हैं जो आपको बेसिकली याद रखनी है, किसके बारे में, कोप 30 के बारे में। मेन मेन चीजें मैंने आपको बता दी और ये आपके एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी। अब आपका होमवर्क है एक, आप मुझे बताएंगे सब लोग कमेंट करके। होमवर्क ये है कि कोप 3 कब हुई, कहां पे हुई और इसका क्या नाम है। आप मुझे ये बताएंगे कि कोप आपका 21 जो है वो कहाँ हुआ, कब हुआ, ये आप बताएंगे मुझे। आप मुझे बताएंगे कि कोप 26 है वो कहाँ हुआ, कब हुआ और उसका नाम क्या था। ये 3 होमवर्क है, ये तीनों आप मुझे करके बताओ। और मुझे ये भी बताना साथ में कि भारत में कौन सी कोप हुई थी और कब हुई थी, इंडिया ने किस कोप की मेजबानी की थी, है ना, और कब हुई थी। तो ये भी आप मुझे कमेंट करके यहां से बताएंगे। ठीक है जी। चलो तो दिस इज ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा। अगर आपने अभी तक विजन जेआरएफ का ऐप डाउनलोड नहीं किया तो ऐप को आप सब लोग डाउनलोड कर लीजिए, है ना, क्योंकि यहाँ से आपको इसके पीडीएफ भी मिल जाएंगे, है ना। टेलीग्राम चैनल से आप जुड़ जाए जिससे कि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें। कोई डाउट है, कुछ पूछना है तो हमारी सपोर्ट टीम को आप कॉल कर सकते हैं। साथ में देखो अभी आपके लिए ऑफर भी चल रहा है, तो रामनवमी का ऑफर चल रहा है, नवरात्रि का ऑफर तो आपके लिए एंड हो चुका है। तो अगर आपको ऑफर का फायदा उठाना है तो राम 40 है जो आप कोड लगाइए, जिससे कि जितने भी कोर्सेज होंगे उन पर आपको 40% का डिस्काउंट है जो आपको मिल जाएगा। ठीक है जी। तो दिस इज ऑल फॉर टुडे और हैव अ नाइस डे। बाकी मिलते हैं हम नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच, कीप स्माइलिंग एंड कीप लर्निंग।